भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल षष्ठी या चंद्र छठ के नाम से जाना जाता है। अब चंद्र छठ की कथा। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी मासिक धर्म के समय भी बर्तनों का स्पर्श करती फिरती थी। कुछ समय पश्चात सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात सेठ को बैल और सेठानी को कुतिया की योनि प्राप्त हुई। दोनों अपने पुत्र के घर में रखवाली करते थे। पिता का श्राद्ध था। पत्नी ने खीर बनाई। वह किसी काम से बाहर गई तो एक चील खीर के बर्तन में सांप डाल गई। बहू को इस बात का पता नहीं चला, पर कुतिया यह सब देख रही थी। उसे पता था कि खीर में चील सांप गिरा गई है। कुतिया ने सोचा कि इस खीर को खाने से ब्राह्मण मर जाएंगे। अतः कुतिया ने खीर के भगोने में मुंह डाल दिया। गुस्से में भरकर बहू ने कुतिया को जलती लकड़ी से मारा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। बहू ने वह खीर फेंक दी और दूसरी खीर बनाई। सब ब्राह्मण भोजन कर चले गए, परंतु बहू ने कुतिया को जूठन तक नहीं दी। रात होने पर कुतिया और बैल बातें करने लगे। कुतिया बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब खाने को मिला होगा, मुझे तो आज भी कुछ खाने को नहीं मिला। उल्टी मेरी पिटाई और हो गई। उसने उपरोक्त खीर और सांप वाली बात बैल को बता दी। बैल बोला, आज तो मैं भी भूखा हूँ, कुछ खाने को नहीं मिला आज तो। और बेटा और बहू बैल तथा कुतिया की वार्तालाप सुन रहे थे। बेटे ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि उसके माता पिता किस योनि में। पंडितों ने बताया कि माता कुतिया और योनि बाप के बैल की योनि में तुम्हारे घर में ही है। लड़का सारा रहस्य जान गया। उसने अपने माता पिता बैल और कुतिया को भरपेट भोजन कराया और पंडितों से उनकी वर्तमान योनि से छूटने का उपाय पूछा। पंडितों ने परामर्श दिया कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को जब कंवारी कन्याएं चंद्रमा को अर्घ देने लगे तो ये दोनों प्राणी यदि अर्घ के नीचे खड़े हो जाए तो इनको इनकी योनि से छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हारी माँ ऋतुकाल में सब बर्तन छूती थी, इसी कारण इसी दोष से इस योनि मिली है इन्हें। आने वाली चंद्र षष्ठी पर लड़के ने उपरांत सभी बातों का पालन किया, जिससे उसके माता पिता को कुतिया और बैल की योनि से छुटकारा मिल गया। मेरी कथा और कहानी में कोई वो नहीं है, सीधी डायरेक्ट कथा है। जय हो बलराम जी महाराज की जय।